आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं आपकी बात @सचिन सर का एक खास एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग क्लास 10th के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। जो क्लास 10th का न्यू रिवाइज सिलेबस है ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2020 एंड 21, उसे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनाएंगे जो आपको इस एकेडमिक ईयर में या आने वाले सभी एकेडमिक ईयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारे किसी भी लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। Guys, you know, due to this pandemic situation, the CBSE has decided to reduce some of the syllabus, some of the topics from your syllabus. In this way, in our mathematics for class 10th, there are some topic which has been deleted. In this video, we will discuss each and everything that is in our syllabus. तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। मैंने क्लास 9th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आपसे बताया था कि क्लास 9th में कुल देयर आर 6 यूनिट्स। वो यूनिट्स थे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 6 यूनिट थे क्लास 9th के सिलेबस में। और क्लास 10th के सिलेबस में जो यूनिट्स हैं वो हैं नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों देयर आर 7 यूनिट्स इन क्लास 10th फॉर दिस सेशन 2020 एंड 21, और यही 7 यूनिट्स पिछले बहुत सारे एकेडमिक ईयर में था, यानी कि यूनिट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी हमको 7 यूनिट्स पढ़ने थे और अभी भी हमें 7 यूनिट्स ही पढ़ने हैं। तो चेंजेस क्या हुई हैं, ये अलग अलग यूनिट्स में कुछ कुछ टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर दोस्तों की अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनसे उनमें मार्क्स का क्या आपका वेटेज है, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस किस यूनिट से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका नंबर सिस्टम, जिसमें हम रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर 6 मार्क्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट, और ये पहले भी था। पहले भी हम इस नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते थे और अभी भी सीबीएसई जो है नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा। ये जो 6 मार्क्स मैं बता रहा हूं ये 80 में से है। कुल 80 नंबर का पेपर फाइनल होगा आपका, पहले भी होता था अभी भी होगा। उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे, आपके नंबर सिस्टम से आएंगे। बस हुआ क्या है कि पहले के सिलेबस से कुछ कम कर दिया। क्या कम किया गया है और क्या सिलेबस में है मैं आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट आपका है अलजेब्रा। इसमें सीबीएसई पहले जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते था, अब भी सीबीएसई इसमें से 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछता है, यानी कि वेटेज ऑफ मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो पहले था वो अभी भी है। इसी तरीके से आपका तीसरा यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही छोटा यूनिट है, इसमें केवल एक चैप्टर हमें पढ़ना है, तो जिसमें से आपका जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं और इसमें से आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देयर विल बी 15 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री सिलेबस। ये पहले भी था अभी भी है, यानी वेटेज कम नहीं हुआ है किसी भी यूनिट का। ट्रिग्नोमेट्री, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मेंसुरेशन है, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लास्ट आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिससे कुल 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से अगर हम सभी मार्क्स का सम करेंगे तो कुल 80 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर मैं पीरियड का क्लासिफिकेशन करूं, कितना कितना पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया था अलग अलग यूनिट्स के लिए, तो सीबीएसई ने नंबर सिस्टम के लिए पहले कुल 15 पीरियड अलॉट किए थे और अब उसने कितने पीरियड अलॉट कर दिए हैं, 8। और अलजेब्रा के लिए कुल पहले 35 पीरियड थे, अब घटा कितना कर दिया है, 29 पीरियड्स। इन द सेम वे फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन प्रीवियस ईयर वी हैव
14 period, but now in this year we have only 10 period by the CBSE allotted for this particular topic या units। तो ज्योमेट्री में कुल आपके 31 पीरियड पहले थे, अब उसे घटा के 22 पीरियड कर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में 33 पीरियड थे, उसे घटा के 26 पीरियड कर दिया गया है। 24 पीरियड मेंसुरेशन में पहले थे, अब 18 पीरियड हो चुके हैं। पहले जो है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में 28 पीरियड थे, अब उसे भी घटा के 20 पीरियड कर दिया गया है। इस तरीके से कुल 180 पीरियड्स थे किसके में, ये सभी यूनिट्स का मिलाकर, अब उसे घटाकर 133 पीरियड्स कर दिए गए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 25% जो है पीरियड्स को कम कर दिया गया, यानी रिड्यूस कर दिया गया है। जो पहले आपका सिलेबस सीबीएसई की द्वारा जो अलॉटेड पीरियड्स थे वो थे 180, अब उसे घटा के 133 कर दिया गया है। आइए चलते हैं एक एक यूनिट्स पे, उसके अलग अलग टॉपिक जो सिलेबस में हैं और वो टॉपिक जो पहले सिलेबस में था उसे डिलीट। सबसे पहला यूनिट है आपका नंबर सिस्टम। उसमें केवल एक ही चैप्टर पढ़ना आपको, वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो चीज हटाया गया है सिलेबस से वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो ईडीए था या ईडीएल था, इसे हटा दिया गया है। ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक पहले हुआ करता था, अब इसे हटा दिया गया है। तो सिलेबस में क्या है, पहला टॉपिक जो सिलेबस में हटाया केवल यही गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी ईडीएल या ईडीए, इसको हटा दिया गया है। तो क्या क्या सिलेबस में है इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पहला ये है, ये एक थ्योरम है, इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। दूसरा है स्टेटमेंट आफ्टर द रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेशन एंड मोटिवेशन थ्रू एग्जांपल्स प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 √3 √5 करा है। √2 √3 √5 या जो इरेशनल नंबर है इसके प्रूफ का डिस्कशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये आपके सिलेबस में है। दूसरा है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स। किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है, या रिकरिंग भी बोलते हैं उसे। तो वो आपको इस पढ़ना है यहाँ पे कि वो कैसे होता है। और एक बहुत ही खास टॉपिक इसे पढ़ना पड़ता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें कन्वर्ट करना रहेगा किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। यही आपके सिलेबस में है, बस ये आपका यूनिट खत्म होता है। इस यूनिट में कुल 8 पीरियड आपको अलॉट किया गया है, आपके लिए अलॉट किया गया है। पहले जो है 15 पीरियड्स थे। अब जो है दूसरा यूनिट है आपका अलजेब्रा। इसमें कौन कौन से चैप्टर है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक साथ साथ एक और टॉपिक है अरिथमेटिक। देयर आर 4 chapters related to the algebra. The first one is polynomial, second one is linear equation in 2 variable, the third one is quadratic equation and the fourth one is arithmetic progression. ये चैप्टर, ये जो टॉपिक यूनिट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। देयर विल बी 20 मार्क्स फ्रॉम दिस यूनिट, जो कि सबसे मैक्सिमम है। अभी तक जितने सातों यूनिट पढ़ना है उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो है सेकेंड यूनिट में से ही आएंगे। हालांकि इसमें 4 चैप्टर भी हैं। पहला आपका है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को समझ जाइए। पॉलिनोमियल्स आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, वो आपका बेस था। यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो पॉलिनोमियल के सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है। पहले इसके लिए देयर आर 7 पीरियड्स, बट अब जो है 4 पीरियड ही अलॉट किए गए हैं। क्या क्या है इसमें, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड इतने ही 2 चीजें हैं आपकी। और एक टॉपिक उसमें से हटा दिया गया है, द स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। जैसे कि एक डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उससे रिलेटेड कुछ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस थे जिन्हें हटा दिया गया आपके सिलेबस से। अब जो है पॉलिनोमियल की बहुत ही बेसिक पढ़ना होगा आपको, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लेना पड़ेगा आपको। और जो रिलेशन होता है किसमें, जीरोज
बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशंस हैं बस उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। डिस्कस जब करूंगा डिटेल में तो बता दूंगा। डिलीट जो किया गया वो भी मैंने बता दिया। अब तीसरा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से जो चीज रिड्यूस किया गया है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन अच्छा है मेथड, आसान मेथड है, बहुत कठिन मेथड नहीं है। उसे सीबीएसई ने हटा दिया। जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो कुल 3 मेथड यूज कर सकते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सीबीएसई ने कहा है कि आपको ये दोनों मेथड तो पढ़ने हैं, जो एलिमिनेशन है और जो आपका सब्स्टिट्यूशन है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होता है, उसे पढ़ना है आपको। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड फॉर देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ये आपके सिलेबस में है। एक टॉपिक है इसमें कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा जिसके सॉल्यूशन कंसिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में हमें मतलब एक रूल होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको मालूम चलेगा। और ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी आपके सिलेबस में है, पहले भी था अभी भी है। हटाया क्या गया है कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब जो है आपको सॉल्व नहीं करना है। और साथ ही सिलेबस में और क्या है कि द सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, मतलब कि ऐसे लीनियर इक्वेशंस, ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में हो। यानी ये कह लो कि वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो केवल आप एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम अच्छी तरीके से तैयार कर लो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कि अगर हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को तैयार करना चाहते हैं और केवल एनसीईआरटी पढ़ें तो शायद आपका प्रिपेयर नहीं होगा। आपको कुछ और क्वेश्चन अदर बुक से भी सॉल्व करना पड़ेगा ताकि एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज हम रटते नहीं, हम समझते हैं। अगला हमारा तीसरा चैप्टर है इस यूनिट में, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने जो सिलेबस से हटाया है इसमें से वो है आपका द सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इक्वेशन का लो करा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है सीबीएसई ने उसको हटा दिया। चलिए ये बहुत अच्छा हो गया आप लोगों के लिए। थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा ही था, ज्यादा नहीं था। तो क्या बचता है आपके सिलेबस में? सिलेबस में जो बचता है उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c को पढ़ना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपको पढ़ना है। इसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स। जो सॉल्यूशन होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसको रूट्स बोलते हैं। उसकी नेचर का रिलेशन डिस्क्रिमिनेंट, एक वैल्यू हम निकालेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में। यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम एक रिलेशन निकालते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं। और ये जो d होता है वो √b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। नहीं सॉरी, ये अंडर में नहीं होता है, d का मान होता है b² माइनस 4ac होता है। कह रहा है कि d के मान पे कैसे नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, एक और चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, मैंने जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो श्रीधराचार्य रूल है उसका डेरिवेशन मैंने कराया है अपने एक लेक्चर में। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको वो समझ में आ जाए। फिलहाल जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हटाया गया? वर्ड प्रॉब्लम। सब पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया गया है। फिर भी जो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे मैं उसे डिस्कस कर दूंगा ताकि आपके लिए अच्छा रहे आगे के लिए। ठीक है,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके लिए सीबीएसई ने पहले कुल 8 पीरियड अलॉट किया था। अब जो है सीबीएसई ने इसके कुल 4 पीरियड अलॉट कर दिया गया। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने शायद नहीं बताया आपको, पहले जो है 15 पीरियड अलॉट थे, अब 11 पीरियड हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले जो है 15 पीरियड थे, अब 11 पीरियड्स हो गए। चौथा जो चैप्टर है अलजेब्रा में वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं इसे। और ये 4 पीरियड हैं आपके सिलेबस में पढ़ना है इस साल, तो 4 पीरियड इसके लिए अलॉट किया गया है। पहले कितने थे? 8 पीरियड थे। इसमें से भी आपका जो एप्लीकेशन था एपी का उसे हटा दिया गया है, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एपी थे, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते थे, डेली लाइफ में यूज होते थे, उसको हटा दिया सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने क्या रखा है सिलेबस में, नोट कर लीजिए बिलो, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth रूट एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम का डेरिवेशन, nth टर्म का डेरिवेशन और उससे मोटिवेटेड क्वेश्चन, यानी 2 फॉर्मूला आपके लिए है, एक nth टर्म के लिए है और एक सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के लिए है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा, यानी ये बहुत ही कम कर दिया गया है। और इसके लिए सीबीएसई ने मात्र 4 पीरियड भी अलॉट किया है दोस्तों। अगला आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है आपका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपका है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट होता है, कार्टेशियन प्लेन जो होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो है आपका चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो चारों चीजें हैं इसके बारे में बेसिक चीजें हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं उस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, इनटू वेरिएबल में, उसके ग्राफ, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हटा दिया गया। कोऑर्डिनेट जो आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, वो भी कौन सा सेक्शन? इंटरनल सेक्शन है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हटा दिया गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को पूरी तरीके से हटा। नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको कुल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका है ट्राइंगल, दूसरा आपका है सर्कल, तीसरा आपका है कंस्ट्रक्शन। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब करूं तो ट्राइंगल में से 2 टॉपिक क्यों हटाया गया है? एक है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये इसका प्रूफ हटा दिया गया आपके सिलेबस से। और कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला प्रूफ भी हटा दिया गया है। इन दोनों टॉपिक के अलावा अगर आप एनसीईआरटी को पूरी तरीके से फॉलो करते हो तो आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे ट्राइंगल का। और दूसरा है आपका सर्कल। दूसरा जो चैप्टर है इस ज्योमेट्री में वो है सर्कल। सर्कल से क्या हटाया गया? सर्कल से आपका कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। आप केवल सर्कल के लिए एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी में, और आप उसके सभी एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ लेते हो तो दैट इज एनफ फॉर यू to conquer good and good marks in but this circle topic। और आपका एक और है कंस्ट्रक्शन। सर्कल जो मैं बता रहा हूं आप लोग को, सर्कल के लिए आप जो है एनसीईआरटी को फॉलो करो, केवल एनसीईआरटी सॉल्व करो। क्या हटाया गया इसमें से? कुछ भी नहीं हटाया गया। पूरा जो सिलेबस पिछले एकेडमिक ईयर में था वो इस एकेडमिक ईयर में है। सुन लीजिए सर्कल में क्या क्या है। टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपका टॉपिक है। प्रूफ क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। करा कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा उस पर ड्रा किए गए रेडियस के परपेंडिकुलर होता है अपना टेंजेंट। करा टेंजेंट जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ड्रा किए गए रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है। दोस्तों चूंकि सीबीएसई ने कुछ भी इसमें से रिड्यूस नहीं किया है, कोई भी टॉपिक इसमें से सर्कल चैप्टर में से,
इसलिए सीबीएसई ने इसके लिए कोई पीरियड का रिडक्शन भी नहीं किया। पहले भी सीबीएसई ने इसके लिए 8 पीरियड अलॉट किए थे, अभी भी सीबीएसई ने इसके लिए 8 पीरियड या 8 पीरियड अलॉट किए हैं। हाँ, जो ट्राइंगल था, फॉर दैट वी हैव 15 पीरियड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, बट फॉर दिस एकेडमिक ईयर वी हैव ओनली 10 periods due to the reduction of 2 topics, the converge of Pythagoras theorem and the proof of the theorem, in which we have the ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of squares of corresponding sides of the similar triangle। ये हटा दिया गया है। ओके, इसके बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपका डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो इंटरनली, कोई लाइन सेगमेंट दिया रहेगा उसे 3:4 या 5:7 में आपको डिवाइड करना होगा। ये पहले भी था, अभी भी है। और टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, वहां से टेंजेंट ड्रा करना है। इस टॉपिक को सीबीएसई ने रखा है। पहले कुल 8 पीरियड अलॉट किए गए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, अब मात्र 4 पीरियड ही अलॉट किए गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको हटा दिया गया है। यानी आपको 11.1 के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। 11.1 में शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में आपको लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटना सिखाया जाता है, बाकी उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल ही पढ़ाया जाता है। वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। आप अगर 11.1 के 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सबको छोड़ सकते हो, बताऊंगा मैं जब उसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगला आपके लिए एक नया टॉपिक है जो आप अब तक नहीं पढ़े हो, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ही आपका डिस्कशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेरा। फिलहाल आप जान जाइए क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में से हटा दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से हटाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरा है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेशन ऑफ द रेशियो ऑफ विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होते हैं 0 से 90 डिग्री के लिए, उससे मोटिवेटेड टॉपिक्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। और क्या हटाया गया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री, सॉरी थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी नहीं हटाया गया। दोस्तों पहले जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री के लिए सीबीएसई ने कुल 33 पीरियड अलॉट किए थे, अब सीबीएसई ने इसको 26 पीरियड ही अलॉट किया है इसके लिए। हाइट एंड डिस्टेंस में जितने सब टॉपिक पढ़ने थे हमें पहले, वो अभी भी पढ़ने हैं। और बाकी दोनों में मिला के आपको मैं इतना कहूंगा कि आपको बस कंप्लीमेंट्री ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसे नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक था उसे आपको नहीं पढ़ना, बाकी सब आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, बहुत बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसे आपको पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में पढ़ना है। और आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, उसे भी आपको डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन में। यानी कुल मिला के आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। कुल देयर आर 16 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 8 में आप ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें जानोगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री को 2 चैप्टर में डिवाइड किया है एनसीईआरटी ने। पहला आपका चैप्टर नंबर 8 रहेगा और दूसरा आपका चैप्टर नंबर 9 रहेगा। 9 में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 8 में रिडक्शन क्या हुआ है? कंप्लीमेंट्री एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे उन्हें हटा दिया गया है। कि जैसे साइन थीटा जो है कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा। छठा टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। ये आपका मेंसुरेशन टॉपिक जो है इसको कुल 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 है, और एक है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13।
तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है आपका, इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, नाम मात्र एक टॉपिक रिडक्स किया गया है, वो है आपका द प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। आपके सिलेबस में 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री पे था प्रॉब्लम। तो अभी सीबीएसई ने जो है 120 डिग्री को हटा दिया है, आपको 60, 90 और 45 इन्हीं पे आपको सेंट्रल एंगल वाले पे क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको सिलेबस में आपके यही है। और आपका जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें 3 एक्सरसाइज है, 12.1, 12.2 और 12.3। इसमें सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, सभी आपके सिलेबस में है। क्या नहीं है सिलेबस में? सिलेबस में नहीं है 120 डिग्री सेंट्रल एंगल वाला सेक्टर हो या सेगमेंट हो, उसे हटा दिया गया है। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब के सब 13.1, 13.2, 13.3 ये सभी आपके सिलेबस में है। बस 13.4 में हम लोग फ्रस्टम ऑफ द कोन पढ़ते हैं, वो सब हटा दिया गया है। दोस्तों क्लास 9th में हम कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबायड, स्फीयर और हेमीस्फीयर के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पे इन्हीं सॉलिड के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया, कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम हम डिस्कस किए हैं। इनके कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया, कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम और कन्वर्जन की, जैसे मान लीजिए कहीं पे सिलेंडर है, कन्वर्ट हो गया किसमें? कोन में। कहीं रखे हैं छोटे छोटे क्यूब्स, उनको हम मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिए। ये कन्वर्जन जो है ये आपके सिलेबस में है। बाकी जो सिलेबस में फ्रस्टम ऑफ द कोन था उसे हटा दिया गया। ये बिल्कुल नया टॉपिक था, इसको आपको सिलेबस में हटा दिया गया। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, मैंने 13.1, 2 और 3 तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो उसको देख के अपना ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो। 13.4 मैंने नहीं बनाया है, जिसकी जरूरत भी आपको नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस से ये हटा दिया गया है। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में पहली बात तो प्रोबेबिलिटी से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। ये चैप्टर नंबर आपका 15 एज इट इज बना हुआ है, जैसा कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में था वैसा ही इस एकेडमिक ईयर में भी है। यानी आपको चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी से पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। और रही बात स्टैटिस्टिक में से, तो स्टैटिस्टिक में से एक टॉपिक डिलीट हो गया है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। सॉरी, 2 टॉपिक हुआ है, एक है स्टेप डेविएशन मेथड और दूसरा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये कंफर्म क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर में 100% आता था, सीबीएसई ने उसे अब हटा दिया है आपके सिलेबस से। और जो मैंने बताया स्टेप डेविएशन मेथड, इसे हटा दिया। अज्यूम्ड मीन मेथड रहेगा और आपका डायरेक्ट मेथड रहेगा, स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया। बाकी जब हम इसे पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे। दोस्तों आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए अच्छी तरीके से, और उसमें से क्या आपको नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्तों स्ट्रेटजी जो बनाएंगे आप क्लास 10th के लिए, मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों आप क्लास केवल एनसीईआरटी को फॉलो किया करिए। हाँ, एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप अदर बुक से प्रैक्टिस किया करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा दे रहा हूं मैं आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर और नॉलेज दोनों चीजों के लिए, कि आप एनसीईआरटी को अपना बेस सिलेबस लेके उसको फॉलो करो, और उसमें से क्या रिड्यूस हुआ मैंने बता दिया। इस पेंडेमिक सिचुएशन में सीबीएसई ने क्या क्या रिड्यूस किया है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और आप जब भी एनसीईआरटी से किसी टॉपिक को पढ़िएगा, आपको अगर वो टॉपिक अच्छे तरीके से मतलब क्लियर नहीं हो रहा है तो उसका प्रैक्टिस जो है दूसरी बुक से कर लिया करिए। दोस्तों मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाने वाला हूं, एकेडमिक वीडियो, जिसमें हम लोग किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम सरफेस एरिया हो चुका है, उसमें बस छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि जब हम वाटर फ्लो कराते हैं उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन में एक वीडियो बना के डिस्कस कर दूंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और कंटिन्यूसली स्टडी से आप अटैच रहिए, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। हम नहीं जानते कि ये सिचुएशन कब खत्म होगा, बट उम्मीद है कि सीबीएसई जो है कोई ना कोई एक नया सोल्यूशन निकालेगा कि आपके क्लासेस भी रेगुलर चलने लगे। विद दिस होप कि ये कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है
वो धीरे धीरे कम हो हमारे देश से, और फिर से वो दुनिया आ जाए जिसका हम लोग मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विद दिस होप आई कंक्लूड माई सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस, ब्राइट एंड सक्सेसफुल